हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। आज है 5 जनवरी। पहली शिफ्ट अभी खत्म हो चुकी है। एनालिसिस हमारे पास आया है, लेकिन एनालिसिस बताने से पहले मैं आपको एक चीज, कुछ फोटोज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये है श्रीनगर। वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने ये एक फोटोज भेजे हैं कुछ मुझे कि देखिए यहाँ पे कितनी बर्फ पड़ी है। तो आप देख सकते हो कि काफी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यहाँ पे हैं, काफी चैलेंजिंग है एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना भी, लेकिन एस्पिरेंट यहाँ पे पहुंचे हैं, उन्होंने अपना एग्जाम दिया है और उनकी दाद देनी पड़ेगी कि मतलब इतने टफ सिचुएशन में भी उन्होंने आके एग्जाम दिया है। और डेफिनेटली आई एम वेरी होपफुल कि इस चीज़ का फल उनको मिलेगा और एग्जाम उनका अच्छा यहाँ पे हुआ होगा। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की सेक्शन की कि क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है। अगर आरसी की बात की जाए, एक बार फिर से 8 मार्क्स की यहाँ पे आई है स्टोरी बेस्ड। तो जब से फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट से एक चीज कॉमन रही है, वो है आरसी और स्टोरी बेस्ड। तो अच्छी चीज है आपके लिए, इजी मार्क्स रहेंगे ये, क्योंकि अगर यही इकोनॉमिक्स के ऊपर आरसी आ जाती या फाइनेंस के ऊपर आ जाती, जो चीजें आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे अपने आप को एक दुविधा में पाते, लेकिन वो नहीं आ रहा, स्टोरी बेस्ड आ रही है, तो आपके लिए अच्छी चीज है ये। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बाकी, तो पैरा जंबल यहाँ पे आया है 5 मार्क्स का, ये भी स्टोरी बेस्ड था, तो ये भी इजी यहाँ पे आपके लिए मार्क्स रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे एरर्स पूछे गए हैं, सेंटेंस बेस्ड एरर्स 5 मार्क्स के आए हैं कि आपको सेंटेंस बताना है कौन सा सही है, और जो मिस स्पेलिंग वर्ड्स के ऊपर एरर्स होते हैं वो भी यहाँ पे 5 मार्क्स के आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ एक आपको वर्ड दे दिया गया होगा और कुछ सेंटेंसेस नीचे दे दिए गए होंगे और आपको बताना है कि इस वर्ड का जो एप्रोप्रिएट यूज है कौन से सेंटेंस में किया गया है, उसको आपको मार्क करना है, वही आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इस टाइप के जो 5 क्वेश्चन हैं, ये पहले भी 1-2 शिफ्ट में देखने को मिले हैं और आज फिर देखने को मिले हैं। तो जिन एस्पिरेंट का आगे एग्जाम है वो इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी सेक्शन की, जो है यहाँ पे रीजनिंग। तो गाइस, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो इनइक्वालिटीज नहीं आई हैं, साइलोग्स नहीं आए हैं, तो फ्री के मार्क्स थोड़े आपको कम मिले हैं इस सेक्शन से। और ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो 3 मार्क्स यहाँ से आए हैं और डायरेक्शन से भी 3 मार्क्स आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स की आई है, लेकिन ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आई है 5 मार्क्स की, यानी थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ सकता है। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी यहाँ पे 5 मार्क्स को देखने को मिली है, ये इजी आप कह सकते हैं, ये आपके लिए इजी मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पजल्स और अरेंजमेंट की, तो 15 मार्क्स का पेपर यहाँ से आया है। एक अरेंजमेंट आई है लीनियर बेस्ड, जहाँ सभी 7 लोग हैं, सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, इजी थी, 3 मिनट में आप ये पजल खत्म कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी थी वो बॉक्सेस वाली थी, 8 बॉक्सेस थे, 5 मार्क्स की ये आपको पजल देखने को मिली है। इसके अलावा एक सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट भी थी, जो 5 मार्क्स की आपको देखने को मिली है। तो ये था आपका रीजनिंग की सेक्शन। अब हम बात करेंगे अपनी आखिरी सेक्शन की, जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं गाइस, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एक बार फिर 10 से 12 मार्क्स की आई है। मतलब आप मॉडरेट लेवल की इसको कह सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन काफी इजी थे और कुछ फ्रैक्शन में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में देखने को मिले हैं। तो जिनका एग्जाम आगे है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ, चाहे वो पॉइंट में कैलकुलेशन है, चाहे फ्रैक्शन में कैलकुलेशन है, चाहे स्क्वायर्स क्यूब्स कैसे भी कैलकुलेशन है, देखो अल्टीमेटली आपको प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई ही करना है। तो इसमें आप अगर आप बोलोगे कि सिंप्लीफिकेशन मुश्किल है, तो ये गलत चीज है। मतलब जो भी आपको अल्टीमेटली करना है, आपको ये चीजें करनी है। तो ये पॉइंट के क्वेश्चन या फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप घर से ही अगर 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, आपको बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं चाहता हूँ कितनी भी मुश्किल सिंप्लीफिकेशन क्यों ना हो, अगर 12 क्वेश्चन है तो 6 मिनट से ऊपर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6 मिनट तक आप ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करो। इसके अलावा गाइज, अगर मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन के अलावा, ये 10 से 12 मार्क्स की आई थी और नंबर सीरीज यहाँ पे 5 मार्क्स की देखने को मिली है। मिसिंग नंबर सीरीज है, तो अच्छी बात है, मिसिंग नंबर सीरीज है। इसके अलावा DI आया है यहाँ पे 5 मार्क्स का, लाइन ग्राफ के ऊपर था, ये DI लाइन ग्राफ के ऊपर था, 3 इयर्स का यहाँ पे डाटा दे दिया गया था, तो डिफिकल्ट ये यहाँ पे नहीं था। केसलेट आपको यहाँ पे देखने को मिली है, केसलेट 3 मार्क्स की, 3 नंबर की केसलेट आपको आई है। ये आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है इजी तो आप कर भी सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए तो बाकी पेपर यहाँ पे अर्थमेटिक का आया है लगभग 10 मार्क्स का, तो अगर आपके पास टाइम बचा होगा तो कुछ क्वेश्चन आप अर्थमेटिक के भी यहाँ से उठा सकते हो। तो कुल मिला के बहुत कुछ नई चीजें यहाँ देखने को नहीं मिली, लगभग वैसा ही पैटर्न रिपीट हो रहा है डे 1 से, कुछ चेंजेस यहाँ पे हो रही हैं।
अभी आप अटेम्प्ट पे और कट ऑफ पे इतना फोकस मत करो, क्योंकि एक बार जब 31st को सभी शिफ्ट अवर हो जाएंगी उसी के बाद हम आइडिया लगाएंगे कि कट ऑफ कितना रह सकता है। इससे पहले क्योंकि कुछ एस्पिरेंट हैं उनका एग्जाम आगे आना है, वो पैनिक करते हैं। लेकिन इतना मान के चलो कि अगर आप 70+ अटेम्प्ट कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी 95% से ऊपर है, तो मतलब काफ़ी अच्छा अपने आप को आप सेफ के पास समझ सकते हो। तो यही था पहली शिफ्ट का एनालिसिस।